स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। 5021 24 घंटे में नए केस सामने आए हैं। 11,327 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। कोरोना से नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हो गई है। हिसार में 885 नए केस सामने आए हैं, 9 मरीजों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में 516 नए केस सामने आए हैं, 9 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। रोहतक की अगर बात करें तो 296 नए केस सामने आए हैं, 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। फरीदाबाद में 228 नए केस सामने आए हैं, 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। झज्जर की अगर बात करें तो 384 नए केस सामने आए हैं, 5 मरीजों की मौत हुई है। रेवाड़ी में 260 नए केस सामने आए हैं, 6 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। तो हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां पर आंकड़ों में बेहद कमी नजर आई है। 5021 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है, ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 11,327 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन लगा है और इस बीच आंकड़ों में कमी भी देखी गई है। 5021 पिछले 24 घंटे में नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। 11,327 ये वो आंकड़ा है जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना से मौत का आंकड़ा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हो गई है। हिसार की अगर बात करें तो 885 नए केस सामने आए हैं, 9 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। गुरुग्राम में 516 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 9 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। रोहतक में 296 नए केस सामने आए, 4 मरीजों की मौत हुई है। इसी तरह फरीदाबाद में 228 नए केस दर्ज किए गए हैं, 6 मरीजों की मौत हुई है। झज्जर की अगर बात करें तो 384 नए केस सामने आए हैं, 5 लोगों की यहां पर मौत हुई है। धीरेन्द्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बड़ी ही तेजी के साथ अब आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, कहीं इसकी वजह टेस्ट जो है उनमें कमी तो नहीं देखी गई है? देखिए, टेस्ट में कमी नहीं कहा जा सकता कुसुम, क्योंकि मई के पहले सप्ताह में तकरीबन 1.25 लाख के आसपास हरियाणा के अंदर एक्टिव केस पहुंच गए थे। अब उनकी संख्या घटकर महज, और जो रिकवरी रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हर रोज नए मामले तकरीबन 15 से 16 हजार तक मिल रहे थे। अब राहत की बात यह है कि 5 या 6 हजार के आसपास प्रदेश के अंदर शायद लॉकडाउन का असर कहा जा सकता है कि जो संक्रमण की चेन बनी हुई थी वो चेन तोड़ने में कहीं न कहीं हरियाणा रहा है। और तकरीबन 60 से 65 हजार के आसपास है और धीरे धीरे इनमें कमी भी आती जा रही है। लेकिन कुसुम, जो एक बड़ी आफत है वो है ब्लैक फंगस। और हालात ये बन गए कि प्रदेश के अंदर तकरीबन 400 केस ब्लैक फंगस के अब तक आ चुके हैं और दवाई नहीं है। एम्फोरेटिसिन जो इसकी दवा होती है उसकी प्रदेश के अंदर भारी कमी है। इस दवा की कमी के चलते काफी सर्जरी भी रोकी गई है। अगर सरकार की बात करें। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना का कहर तो था ही, लेकिन अब ब्लैक फंगस का कहर भी है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है और ऐसे मामले जो लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से कोरोना की चेन जो बढ़ती जा रही थी उस पर एक ब्रेक जरूर लगी और यही वजह है कि अब 5021 केस सामने आ रहे हैं। अब बात ब्लैक फंगस की करते हैं। ब्लैक फंगस ने हरियाणा सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बीमारी से निपटने के लिए इंजेक्शन कम है, ये कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। इसके साथ ही अनिल विज ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन मांगे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सफाई कर्मी की मृत्यु पर सरकार सहायता राशि देगी, ऐसा ऐलान भी किया है। मृत्यु पर 20 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बीपीएल परिवारों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो ये ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने है। हालांकि ब्लैक फंगस की वजह से प्रदेश में टेंशन जरूर बढ़ी है।
बीमारी से निपटने के लिए इंजेक्शन कम है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन भी मांगे हैं बीमारी के इलाज के लिए। वहीं सफाई कर्मी की मृत्यु पर सरकार देगी सहायता राशि, ऐसा ऐलान किया गया है। मृत्यु पर 20 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गई है। जितने हिंदुस्तान में मिल सक रही है उतने हम हासिल कर रहे हैं, कुछ मात्रा में हमें मिली भी है और वो जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है उनको कह दिया है कि वो गंभीरता के हिसाब से जो ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसको पहले दी जाए और वो दी जाए, लेकिन काफ़ी कम हैं जो इंजेक्शन्स मिल रहे हैं। हमने 12,000 इंजेक्शन्स की केंद्र सरकार से भी मांग की है और विदेशों से भी इंपोर्ट करने के लिए कल हमने फाइल मूव कर दी। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस। हिमाचल में 3 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के 2 केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। आईजीएमसी में भी कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। शुक्रवार को भी महिला की जो ब्लैक फंगस था उसकी पुष्टि हुई है महिला के अंदर। हिमाचल में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुकी है और इस बीच अब नए केसों का सामने आना लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच 3 और केस सामने आए हैं। 2 केस टांडा मेडिकल कॉलेज में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आईजीएमसी में एक नया केस सामने आया है। हिमाचल में अब तक ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो टोटल आंकड़ा यहां पर 4 हो चुका है। बीमारी को अब हिमाचल सरकार महामारी भी घोषित कर चुकी है। ब्लैक फंगस, जिसको कि हम मेडिकल साइंस में मिकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक महिला हमारे पास पहले से ही नेक चौक से रेफर होके आई थी और एक और मामला जो था वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन था परसों से। तो कल वो ब्लैक फंगस यानी कि मिकोरमाइकोसिस डायग्नोज हुई है और ये 41 वर्ष की महिला है सोलन डिस्ट्रिक्ट से और इनका तो आज ऑपरेशन भी जो है वो हमने कर दिया है और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और दूसरा जो नेट चौक से रेफर होके आई थी उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिस वजह से कि आज हम उनको ऑपरेट नहीं कर पाए और संभवतः मंडे को या ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन हम जो है वो करेंगे। और एक और बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में आपदा की घड़ी में कालाबाजारी लगातार जारी है। शिमला में दवा दुकानदारों की मनमानी भी लगातार जारी है। 1,600 से 2,000 रुपए तक ऑक्सीमीटर के दाम पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी मारामारी लगातार यहां पर जारी है। 65,000 से 1 लाख तक पहुंचा रेट। तो आपदा की इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनमानियां की जा रही है। कालाबाजारी लगातार धड़ल्ले से जारी है। शिमला में दवा की अगर बात की जाए दवा दुकानदारों की तो मनमानी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,600 से 2,000 रुपए तक ऑक्सीमीटर के दाम पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी मारामारी यहां पर हो रही है। 65,000 से 1 लाख तक यहां पर रेट पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं। तो उस बीच आपदा की इस घड़ी में कुछ लोग फायदा उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे और यही वजह है कि कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। मेरा नाम है रमन शर्मा। हाँ, ये ऑक्सीमीटर है आपके पास? हाँ जी। डिमांड कितनी है, मांग रहे हैं लोग? डिमांड बिल्कुल आ रही है, काफी आ रही है, काफी आ रही है। तो किस तरह से बेच रहे हैं सर आप? मतलब इनके रेट्स वगैरह? हाँ, रेट क्या है? रेट इनके हम 1,200 भी बेच रहे हैं, 1,400 भी बेच रहे हैं। जैसे कंपनी के रेट्स हैं उस हिसाब से बेच रहे हैं। ओके। और ये जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके बारे में बताया जरा, वो मिल रहे हैं? वो सब मिल रहे हैं।